सनराइजर्स हैदराबाद चेज करते हुए पहली बार जीते और इस रिजल्ट के साथ 8 पॉइंट उनके नाम पहुंच चुके पॉइंट्स टेबल में नंबर 5 पर। और इस रिव्यू के 5 पॉइंट बताएंगे हमें विकास गुप्ता। सबसे पहली बात, सनराइजर्स हैदराबाद के बैटिंग हीरो मनीष पांडे 83 रन, 4 चौके, 8 छक्के। ऐसा लग रहा था कि इन्हें आज कोई रोक नहीं पाएगा। तो पुराने वाला मनीष पांडे याद आ गया हमें, साउथ अफ्रीका वाला। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने मनीष के मनीष पांडे वही, मतलब दोबारा जो हम देखते हुए आए हैं पीछे, उसी तरीके की बैटिंग और जिस तरीके से, और बॉलिंग अटैक अगर देखें तो वो हल्की नहीं है बॉलिंग अटैक। जोफ्रा आर्चर हैं, कार्तिक त्यागी, अंकित राजपूत, तेवतिया, श्रेयस गोपाल, बेन स्टोक्स। तो बॉलिंग साइड भी बहुत पुख्ता बॉलिंग साइड के खिलाफ, और 2 जल्दी विकेट गिर चुके थे और 2 बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट बेस्टो और वार्नर का। और जैसे आपने कहा कि इसके पहले अभी तक चेस करते हुए मैचेस नहीं जीते हैं सारिश, तो काफी सारे नेगेटिव्स के साथ वो उतरे बल्लेबाजी करने। लेकिन एक कमाल की पारी, और जो आवाज आ रहा था बैट और बॉल का जब संपर्क होता है, ओहो, वो जो गूंज रहा था स्टेडियम में, बहुत मजा आया देख के। क्या बात है। और हमारा दूसरा पॉइंट, जोफ्रा आर्चर पड़ गए अकेले, क्योंकि अगर आप पावले के आंकड़ों को देखें दीप, तो आर्चर 2 ओवर 5 रन 2 विकेटें और बाकी गेंदबाज 4 ओवर 53 रन, जो कितनी बड़ी खाई है जहां तक क्वालिटी का सवाल है, आज साबित हो गया। जी, वो क्वालिटी में फर्क तो है। आई मीन, जोफ्रा आर्चर इस वक्त दुनिया के सर्वोत्तम फास्ट बॉलर्स में से एक हैं। वहीं पे दूसरी तरफ जो फास्ट बॉलर्स हैं वो ठीक है, अपकमिंग है, कार्तिक त्यागी। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि आज उस तरीके से लय में नहीं दिखे दूसरे जो तेज गेंदबाज है, चाहे वो अंकित हो चाहे वो कार्तिक हो। तो कहीं ना कहीं वो जो साथ की आप बात कर रहे हैं वो जरूर मिस किया। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मुझे उस वक्त लगा कि शायद तीसरा ओवर भी तभी करवा देना चाहिए था, क्योंकि जिस रिदम में थे जोफ्रा आर्चर, जिस फ्लो में थे, शायद तीसरा ओवर भी डलवा देते तभी। तीसरा पॉइंट, थोड़ा सा इनकी गेंदबाजी के बारे में हम करें सनराइजर्स हैदराबाद की। ऐसा लगा कि आज राशिद खान तनहा नहीं थे, उनको मिला होल्डर और विजय का साथ। जेसन होल्डर 3 विकेटें, सैमसन स्मिथ और पराग, और विजय 3 ओवर 15 रन 1 विकेट, वो भी जॉस बटलर का। पहले बात करते हैं जेसन होल्डर की। वहां पे बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की उन्होंने। थोड़े से मतलब बाउंड्रीज पड़ी उनको शुरुआत में, लेकिन जेसन होल्डर एक ऐसे गेंदबाज है जो अमूमन पहले 6 पे ज्यादा करते हैं, डेथ में उतना ज्यादा नहीं डालते, लेकिन आज डेथ में भी डाला रहा है उन्होंने, और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाले। तो बहुत अच्छी गेंदबाजी कहूंगा, और पहला मैच है इस सीजन का, तो उस हिसाब से भी अगर आप देखें, उस नजरिए से भी देखें, तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा उनका योगदान रहा। साथ में हम राशिद तो हैं ही वहाँ पे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, वो तो उनके मेन ट्रम्प कार्ड हैं। लेकिन साथ में जो विजय शंकर पिछले 1-2 मैचेस से कर रहे हैं बहुत ही किफायती गेंदबाजी, तो उसमें क्या हो जाता है कि फिर आपको अगर राशिद के अगेंस्ट भी थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ जाता है। अगर दूसरे बॉलर मार पड़ती है दूसरे बॉलरों को, फिर आप राशिद को भी आराम से खेल सकते हैं। लेकिन क्योंकि विजय शंकर भी किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं उस मिडिल ओवर्स में, तो कहीं ना कहीं दबाव होता है बल्लेबाजों के ऊपर कि फिर वो राशिद के ऊपर भी थोड़ा अटैक करें, और अगर राशिद को आप अटैक करने जाएंगे तो फिर उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। चारों ओर से घेर लिया गया था राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों को, और ऐसा लगा कि जो रनआउट और जो 2 विकेट ली उस ओवर में, राजस्थान रॉयल्स की रन गति पर उन्होंने रोक लगा दी, ब्रेक लगा दिया। और आज एक और फेलियर राजस्थान रॉयल्स के नाकाम बैटिंग ऑर्डर के लिए थी। अब फिर एक बार स्टोक्स के साथ ओपन कर रहे हैं, उनकी गाड़ी टेक ऑफ नहीं हो रही है, बटलर नीचे भेजा, वो भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड लगे। स्टोक्स की जो रन रेट थी वो भी 100 से कम। ये जिद है राजस्थान की कि स्टोक्स को ऊपर भेजे। क्या इसकी कोई क्रिकेटिंग वजह है जो हमें नहीं दिख रही और उनको दिख रही? देखिए, क्रिकेटिंग वजह मैं समझ सकता हूँ कि बेन स्टोक्स जो हैं थोड़े से लय में नहीं दिख रहे हैं, तो शायद कोशिश यही है कि तो ऊपर जाएंगे तो बॉल जो है, नई गेंद वो बैट पे आएगा तेज, तो और थोड़ा सा इजी खेल पाएंगे। क्योंकि अगर जब बॉल पुरानी हो जाती है तो थोड़ी सी रुक के आती है गेंद, थोड़ा सा पिच जो है धीमा हो जाता है, तो शायद उस सोच के साथ बेन स्टोक्स से ओपन करवाया गया। लेकिन जैसा आपने कहा कि खास कुछ फायदा मुझे नहीं लगता हुआ है बेन स्टोक्स के ओपन करने का, क्योंकि अभी तक जितनी भी पारियां खेली हैं, एक भी वो जो नॉर्मल बेन स्टोक्स का जो फ्री फ्लोइंग जो हमें आदत सी है उनके बल्लेबाजी की, वो लय में नहीं दिखे, उस लय में नहीं दिखे वो। तो कहीं ना कहीं उसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सैक्रिफाइस किसे कर रहे हैं वो भी देखना बहुत अहम हो जाता है। आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं जॉस बटलर को, जिन्होंने आपको ओपन करते हुए कितने सारे मैचेस जिताए हैं,
तो कहीं ना कहीं इसके पीछे सोच जो है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन शायद सोच को बदलने की जरूरत है। पांचवा और आखिरी पॉइंट, टॉस जीतकर चेस करने का फैसला। चेस करते हुए पहली जीत है सनराइजर्स हैदराबाद की। कंडीशंस का कितना रोल इसमें, और क्या पिच बेहतर होती गई दूसरी पारी में, और टॉस और रिजल्ट को एक साथ आप किस नजरिए से देखते हैं इस मैच में? जी हाँ, अभी तक अगर पैटर्न देखें आप तो वहाँ पे जो टीमें पहले बैटिंग कर रही थी उनको फायदा मिल रहा था, टीम्स पहले बैटिंग करते हुए ज़्यादा मैचेस जीत रहे थे। लेकिन अगर पिछले 5-6 मैचेस देखें तो चेस करते हुए भी टीम्स जीत रही हैं अब ज़्यादा फ्रीक्वेंटली। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा शायद आसान या तो हो गया है, या टीम्स जो हैं अब थोड़ा सा समझ पा रहे हैं कि जो ग्राउंड जो डायमेंशंस वगैरह हैं किस हिसाब से चेस करना है। एक मज़ेदार चीज़ जो मैंने पता लगाई और मुझे पता लगा रादर कि अबू धाबी में पिछले 2 मैचेस में थोड़ा सा ड्यू गिरा है। तो वो सीएसके के मैच के बाद MS धोनी ने भी कहा कि ड्यू था। 2 मैच पहले अबू धाबी में पिछले मैच में भी थोड़ा सा ड्यू था, क्योंकि यहाँ के जो क्यूरेटर थे वो कह रहे थे कि ड्यू गिर रहा है आजकल शाम को। वही दुबई में भी मैंने सुना है कि जो टेम्परेचर है शाम का और दिन का वो काफ़ी चेंज हो गया अभी शाम को। इट्स काइंड ऑफ कोल्ड। तो वहाँ पे भी शायद ड्यू गिर रहा है, जिसके चलते मेरे ख्याल से पिचेस में सेकंड बैटिंग करते हो अब शायद बेहतर खेल रही है पिचेस, क्योंकि पड़ के स्किट होता है ड्यू पे, और साथ में गेंद गीली हो जाए तो मुश्किल हो जाता है गेंदबाजों के लिए। तो शायद अब आगे चलते हुए हम और टीम्स को देखेंगे कि सक्सेसफुल चेस करते हुए। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए चौथी जीत, 4 मैच बाकी, अगर चारों जीते तो हो सकता है कि आखिरी 4 में शामिल हो जाए, हो सकता है कि दुनिया हो जाए चारों खाने चित। देखिए जो भी होगा हम उन पर हमारी निगाहें बनाए रखेंगे। इस समय हम पहुंच चुके हैं हमारे इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। मुलाकात होती रहेगी आपसे रिव्यूज और प्रीव्यूज में। ये